आपको पता है मैं कितना कमाता हूँ महीने का और मेरा खर्चा कितना है? नहीं सुनना पड़ेगा आपको। मैं कमाता हूँ 40,000 रुपये, बिजली का बिल आता है 3,000 रुपये, बाबूजी की दवाइयाँ होती है 5,000 रुपये की, घर का खर्चा है 10,000 रुपये, बेटे की पढ़ाई है 5,000 रुपये। कितना हुआ? 20,000 जोड़ो और 10,000 ये खर्चा है, 5,000 और खर्चा, बचते हैं सिर्फ 5,000 रुपये। और 5,000 रुपये में 5,000 के खर्चे होते हैं सर। और आप कहते हो कि मेरे मीटर इसलिए नहीं गया क्योंकि किसी उस कर्मचारी को पैसे नहीं दिए मैंने जिस कर्मचारी को सरकार पैसे देती है काम करने के लिए, और आप मुझे कहते हो कि मैं चुप हो जाऊं। हर इंसान अपनी जिंदगी में उसकी जिंदगी की कहानी का वो हीरो होता है, चाहे वो भिखारी हो, बाहर भीख मांग रहा हो, या चाहे वो बहुत बड़ा राजा हो किसी कंट्री का, वो अपनी कहानी का हीरो होता है। छोटी फिल्म का कंटेंट अच्छा रहेगा चलेगा, बड़ी फिल्मों का कंटेंट अच्छा रहेगा और भी अच्छा चलेगा। लेकिन अगर बड़ी फिल्म में भी अगर कंटेंट थोड़े लूज रहेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस कहीं ना कहीं उसको जाने से बचेंगे। मतलब एक दिन ऐसा हुआ था बीच में कि थिएटर प्राइसेस, टिकट प्राइस कम कर दिए, तो उस दिन सारे थिएटर खुल गए। अगर 30% पे आपका थिएटर चल रहा है, अगर यही 50% पे चल रहा है टिकट प्राइस हाफ करके, तो क्यों नहीं आपके समोसे भी बिकेंगे। आप तो समोसे भी बेच रहे हो ना, समोसे और पॉपकॉर्न भी बेच रहे हो। बट पॉइंट इज दैट unless and until they don't realize that people don't have that kind of money. एक फिल्म से आपको लगेगा करंट बिजली के बिल का और हो रहे बिजली डिपार्टमेंट में घोटाले का। और ऐसी फिल्म आ गई है जिसका नाम है चक्की, जिसके डायरेक्टर, प्रेजेंटर और एक्टर भी मौजूद है। बट मैं एक्ट्रेस नहीं हूँ लग तो रहे हैं आप एक्ट्रेस की तरह, अब हम क्या बोलें। सबसे पहले तो सतीश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपका डायरेक्टोरियल डेब्यूट है इस फिल्म से, हाउ वाज योर फीलिंग और स्क्रिप्ट किस तरह से आपने तय की कि पहली बार मैं किस तरह का स्क्रिप्ट, ये जो आपने चक्की जो टॉपिक आप लेकर आए क्योंकि समथिंग न्यू, और ऑफ कोर्स फिल्म का टाइटल जो आपने डिसाइड किया चक्की, वो कैसे डिसाइड हुआ? तो पहले तो जब सबके लिए मतलब जब पहली फिल्म होती है तो बहुत एक्साइटेड होते हैं। शायद मेरे को लगता है मैं उनसे ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ कि हाँ अपनी फिल्म आ रही है। और क्योंकि पहली फिल्म बनाने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो सर भी थे तो बहुत सारी चीज़ें बताएं, थोड़ी कुछ दिक्कतें आ रही थी, बट फाइनली अभी रिलीज होके लग रहा है हाँ चलो सब कुछ सॉर्ट हो गया है। तो वो लगता है हाँ वो अलग एक्साइटमेंट तो है वो। और रही दूसरी बात कि हमने फिल्म का नाम चक्की क्यों रखा, जब इनिशियल स्टेज में जब मैंने फर्स्ट ड्राफ्ट लिखा था तो उसको बिजली बिल के नाम से लिखा था। जब फिर वो फाइनल ड्राफ्ट होते मुझे लगा यार कि केवल बिजली बिल की समस्या नहीं है सिस्टम में, ऐसी समस्या ना बहुत सारे सिस्टम के दफ्तर हैं, जो सरकारी दफ्तर हैं वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो एक चक्की नाम एक मेटाफर जैसा यूज़ किया मैंने, कि एक ऐसा मेटाफर है कि आप जीवन के चक्की में ना कहीं ऐसी कुछ हाँ जीवन के चक्की में आप पिसते तो हो, आप पिस ही रहे हो कुछ ना कुछ, तो और वो समस्याओं में आप घिरते हो। जैसे हमारे कैरेक्टर हैं जो विजय, जो उनको बिजली बिल एक आती है जिसके वजह से वो सरकारी दफ्तर के चक्कर काटना शुरू करते हैं और उनकी चक्की शुरू हो जाती है। उस तरह से हम देखेंगे तो सबके साथ कहीं ना कहीं एक छोटी मोटी बड़ी चक्की तो हैं। चाहे अगर आप ट्रैफिक वालों के पास आप हाथ में पकड़े जाओ तो वो 2 घंटे की चक्की आपकी शुरू हो जाएगी वहाँ पे, वहाँ से निकलने के लिए। या आप नगर निगम में आप कुछ पेपर बनवाने हो तो वहाँ पे शायद 1-2 महीने की चक्की आपकी शुरू हो जाएगी। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब इसमें कोई मारधाड़ नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है, हीरो हीरोइन वाला सीन इतना ज़्यादा वो एंगल नहीं है, तो व्हेन यू गॉट द स्क्रिप्ट हाउ यू सेड यस, और आपको लगा कि यस दिस इज द पब्लिक टॉपिक जो हमें पिक करना चाहिए? नहीं, पहले तो मुझे लगता है देखिए ये अभी विचारधारा चेंज हो गई है कि हीरो हीरोइन मार धाड़ ये सब, अभी कॉमन इंसान भी हीरो है। बिल्कुल। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में उसकी ज़िंदगी की कहानी का वो हीरो होता है, चाहे वो भिखारी हो, बाहर भीख मांग रहा हो, या चाहे वो बहुत बड़ा राजा हो किसी कंट्री का, वो अपनी कहानी का हीरो होता है। तो नाउ आई एम ग्लैड कि वी आर, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, हिंदुस्तान में बहुत पहले भी बहुत ग्रेट डायरेक्टर्स रहे हैं जिन्होंने कमाल की कहानियाँ बनाई है। श्याम बेनेगल से लेके गोविंद निलानी, ये सब पैरेलल सिनेमा तब भी था, ऐसा नहीं कि आज हम कुछ कमाल कर रहे हैं, पैरेलल सिनेमा था, है, रहेगा। सो मैं थोड़ा सा ज़्यादा जुड़ जाता हूँ ऐसे डायरेक्टर्स के साथ जो यहाँ तो पता नहीं क्या है, एक्चुअली ऐसा नहीं है, मैं दूसरी तरीके की पिक्चर भी करना चाहता हूँ जिसमें मतलब विजय जहाँ खड़ा रहता है लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, मगर फिलहाल ऐसे रोल मिल रहे हैं कि मैं चक्की में पीस रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि
एक दिन पिसते पिसते करेक्ट कोई आटा निकलना शुरू हो जाएगा। सो व्हेन आई हर्ड द स्टोरी, मुझे लगा कि नहीं, इस कहानी में एक तो ये कॉमन मैन की कहानी है और ये रेलिवेंट है, आज जो हो रहा है बहुत रेलिवेंट है, क्योंकि मेरे खुद के घर की बिजली की बिल इतनी आती थी, मैं कहता ये क्या हो गया। क्या बताना चाहेंगे मैक्सिमम कितनी तक आई है? मेरी तो बहुत ज़्यादा आई है। तो बॉम्बे में बहुत ज़्यादा आती है बिजली की बिल, एंड आई फील कि ये बिल्डिंगों पे भी डिपेंड करता है। आप अगर किसी थोड़ी सी हाई फाई बिल्डिंग में रहते तो बिजली का बिल अलग, आप अगर, और मैंने थोड़ा सा इस पर रिसर्च भी किया कि ये बिजली का बिल बढ़ता है कैसे, कि कुछ यूनिट तक कुछ पैसे होते हैं, जैसे 1.5 रुपया, कुछ 100 यूनिट, 100 से ज़्यादा करेंगे वो सीधा 3 रुपये चला जाता है, फिर सीधा सो इट कीप्स ऑन स्लैब रहता है। ये और स्लैब है। लॉकडाउन में तो एक अलग ही चीज़ हो गई थी कि वो लोग मीटर चेक करने नहीं आ पा रहे थे, तो एग्रीगेट कुछ भी एक कुछ भी एवरेज बना निकाल देते हैं, हाँ, के कि भाई ये था। बिल चला जाता था। तो आई फील कि ये बहुत अच्छा टाइम है ऐसी एक कहानी बोलने का, जो कि सतीश जी ने लिखी है और बहुत बेहतरीन कहानी है। देखा जाए, अगर हम आपके करियर ग्राफ को देखें तो जो फिल्म आपको मिलती है, जैसे अगली में आपने एक बार बयान दिया था कि मुझे उस रोल के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, इस रोल को करने के लिए व्हाट वर्क यू हैव डन? बिल्कुल कुछ नहीं। इस रोल को करने के लिए मैंने मुझे लगता है कि जो एक होता है बाहरी ज़िंदगी का, एक मतलब आप अपनी बॉडी बनाते हैं, आप कुछ करते हैं, आप कहीं जाते हैं, आप रहते हैं, आप करते हैं, उसके लिए बहुत समय चाहिए एक्टर को, और वो रोल की वैसी डिमांड होनी चाहिए कि भाई आपको लिंकन बनना है तो फिर बहुत बड़ा काम है, आपको महात्मा गांधी बनना है तो दुनिया ने गांधी देखा हुआ है, तो गांधी जी बनना बहुत मुश्किल का काम है, फिर देन यू हैव टू रियली प्रिपेयर अ लॉट। ये एक कॉमन इंसान का किरदार है, इसलिए मुझे लगा कि ये ऑनेस्टी के साथ बताना चाहिए, ये आउटसाइड से ज़्यादा मुझे इनसाइड में डाइव करना चाहिए कि अंदर जो मेरे अंदर का आक्रोश है, या मेरे अंदर की जो असली फ्रस्ट्रेशन है, या मेरे अंदर का जो इमोशन है, उसको मैं कैसे सिंसियरली ऑडियंस तक पहुंचाऊं। बस सो आई फेल्ट कि दिस रोल रिक्वायर्ड ओनली दैट मच, इट डिडंट रिक्वायर कि बहुत ज़्यादा मतलब वो पहाड़ पे चढ़ना है और तपस्या करनी है और फिर उतर के, तो मुझे लगा कि नहीं, इसमें सिंसियरिटी दिखानी है और ऑनेस्टी के साथ, क्योंकि कॉमन आदमी तो मैं भी हूँ, मिडिल क्लास से ही आया हूँ, मुझे पता है कि क्या परेशानियाँ हैं और इन परेशानियों को झेल चुका हूँ। सो आई फेल्ट कि नहीं, ये अगर मैं सिंसियर रहूँगा और ऑनेस्ट रहूँगा, आई विल डू फेयरली ओके जॉब। यस, आपकी फिल्म को बहुत सारा प्यार जरूर मिल रहा है। उमेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, फिल्म तैयार होके आ जाती है, 70 mm में हम उसे देख लेते हैं, लेकिन उसके पीछे लगता है बहुत सारा काम, डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाने, फिर थिएटर तक पहुंचाने, उसके बारे में बताइए, द चैलेंजेस यू हैव फेस्ड। जब कोई सेटअप बड़ा होता है, बहुत बड़े स्टार्स होते हैं या बहुत बड़े फिल्म मेकर्स होते हैं जिनकी फिल्म बहुत पहले ही बिक जाती है, जब सेटअप नया होता है, मतलब कंपैरेटिवली डायरेक्टर जब नया होता है और प्रोड्यूसर भी नया होता है, जैसे इसमें प्रोड्यूसर भी फर्स्ट टाइम है, उनका भी डेब्यू ही है ये फिल्म से, तो उनको उस तरह से पता नहीं थी कि फिल्म को कैसे आगे लेकर जाए। फिल्म बन जाती है पर उनको पता नहीं था कि ये रिलीज़ कैसे करेंगे अभी। तो जब मेरे पास आए तो मैंने बोला कि मुझे पहले फिल्म सुननी है, देखनी है, तो देखा तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी लगी जो कभी कभी एज अ डायरेक्टर, अगर मेरी पहली फिल्म होती तो मेरे साथ भी यही होता अगर मुझे किसी ने गाइड नहीं किया होता तो, क्योंकि हम हमारी ऑब्जेक्टिविटी आफ्टर अ पॉइंट खो चुके होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये जो है वो सब सही है। तो एक अच्छा एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है, बाहर से कोई अगर फिल्म देखता है जिसने, मतलब मैंने बहुत काम नहीं किया पर जितना किया उसमें मुझे ये पता है कि हाँ, यहाँ पे म्यूज़िक का अच्छा स्कोप है, यहाँ थोड़ा ऐसा चेंज करो, यहाँ एडिट थोड़ा ऐसा करके फिल्म को और अगर थोड़ी टाइट बना देंगे तो और अच्छी हो जाएगी, हमें जो मैसेज कन्वे करना है वो और अच्छा निकलेगा, या ह्यूमर अगर ऐसा म्यूज़िक करने से, ऐसा कुछ करने से म्यूज़िक ह्यूमर और बाहर आएगा तो वो ऐसा करो। तो वो सारी चीज़ों का हम लोगों ने साथ में मिलकर फिर डिसाइड किया और हमने फिल्म को एक करेक्ट लेंथ पर भी लेकर आया और बहुत एंटरटेनिंग भी फिल्म बना दी। तो ये मेरा रोल था बेसिकली कि फिर कैसे उसको पिच किया जाए आगे प्लेटफॉर्म्स के लिए या थिएट्रिकल रिलीज़ के लिए। तो ये बेसिकली मेरा रोल था कि जिसमें मैंने सतीश को और भरत जी जो है, मोहित है, उनको कहा कि चलो हम लोग ये फिल्म करते हैं।
अच्छा, ये मेरा अगला सवाल आप तीनों से ही है। फिलहाल जो फिल्में आ रही है बड़े बजट में आ रही है, लार्जर देन लाइफ फिल्में आ रही है, लेकिन फिर भी वो बॉक्स ऑफिस पर पिट जा रही है, कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। उसी बीच आ रही है फिल्म, जैसे आपकी ये फिल्म आई जिसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, शॉर्ट बजट फिल्म इसे ही कह रहे हैं, तो और वो कमाल कर जा रही है। डू यू थिंक कि आगे चलकर भी यही ऐसी ही फिल्में कुछ मैसेज देंगी या छाप छोड़ेंगी, दैट पीपल स्टॉप वॉचिंग दिस लार्जर देन लाइफ फिल्म्स? नो, आई डोंट थिंक सो। ऐसा नहीं होगा। अगर कंटेंट करेक्ट होगा, उसमें अगर करेक्ट एंटरटेनमेंट वैल्यू और अच्छा कोई अच्छी बात होगी फिल्म में, तो फिर वो बजट मायने नहीं रखेगा कि बड़ी फिल्म ही चलेगी या छोटी ही चलेगी, ऐसा होगा नहीं। ये जो अभी जो है वो बिकॉज ऑफ लॉकडाउन के बाद लोग अभी उस तरह से अभी उतने निकले नहीं हैं, और OTT पे इतने ऑप्शंस हैं और OTT पे जल्दी फिल्में आ जाती है, उस वजह से लोग अभी थिएटर में जाना जो है वो थोड़ा टाल रहे हैं, क्योंकि 1 महीने में या 1.5 महीने में फिल्म आ जाती है। तो वो एक मुझे लग रहा है कि वजह है। तो जैसे अभी साउथ वाले कुछ अभी एक्शन ले भी रहे हैं कि 8 वीक्स या 10 वीक्स के बाद ही फिल्म को OTT पर दे। वैसे सारी चीज़ों का एक करेक्शन ज़रूरी था जो हो रहा है, और जो होगा और अच्छे के लिए होगा। पर ऐसा नहीं होगा कि लोग फिर थिएटर में आना बंद ही कर देंगे। लोगों को बाहर जाना ही है, लोग थिएटर में फिल्में देखेंगे ही। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आएंगे लोग। सतीश जी? मेरे को ऐसा लगता है कि कंटेंट वो सबसे ऊपर है। अगर चाहे आप छोटी फिल्म करें, बात करें, या बड़ी फिल्म की बात करें, छोटी फिल्म का कंटेंट अच्छा रहेगा चलेगा, बड़ी फिल्मों का कंटेंट अच्छा रहेगा और भी अच्छा चलेगा। लेकिन अगर बड़ी फिल्म में भी अगर कंटेंट थोड़े लूज रहेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस कहीं ना कहीं उसको जाने से बचेंगे। मतलब, और होता क्या है ना कि फिल्म को ट्रेलर देख के ऑडियंस को जज कर लेते हैं कि अभी हमें जाना है या नहीं जाना है, उसका कंटेंट क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट अगर करेक्ट है तो लोग जाएंगे देखने को, कोई सा भी फिल्म को। राहुल सर? देखिए, जैसे उमेश जी ने कहा या सतीश ने भी सही कहा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मुझे एक और पॉइंट में ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे। मुझे लगता है कि एक दिन ऐसा हुआ था बीच में कि थिएटर प्राइसेस, टिकट प्राइस कम कर दिए, तो उस दिन सारे थिएटर फुल थे। बिल्कुल। तो ये क्यों, अगर ये फिल्म इंडस्ट्री ये क्यों, ये जो थिएटर चेन वाले अगर ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो उनकी गलती है। देखिए, अगर 30% पे आपका थिएटर चल रहा है आज, 20% पे चल रहा है, 25% पे चल रहा है, अगर यही 50% पे चल रहा है टिकट प्राइस हाफ करके, तो क्यों नहीं? आपके समोसे भी बिकेंगे। आप तो समोसे भी बेच रहे हो ना, समोसे और पॉपकॉर्न भी बेच रहे हो। बट पॉइंट इज दैट unless and until they don't realize that people don't have that kind of money to go and spend on, अभी 4 लोग निकलते हैं, एक परिवार निकलता है पिक्चर देखने के लिए, तो उनको 3-4 हज़ार रुपए खर्च हो जाते हैं। तो इट इज़ पहले 300-400 रुपए खर्च हो जाते थे, अभी वही 10 टाइम्स हो गया। तो जो आदमी 10 टाइम्स निकल रहा था पिक्चर देखने के लिए, वो अभी 1 टाइम निकल रहा है। इट्स सिंपल कैलकुलेशन, और कुछ है ही नहीं। तो लॉकडाउन के बाद ये थोड़ा पिंच कर रहा है अभी, ये ज्यादा पैसा जो है ना वो पिंच कर रहा है। और ऊपर से OTT कंटेंट इतना है, आप 300 रुपए पे देखे जा रहे हो, देखते जा रहे हो। सो पॉइंट इज दैट अनलेस एंड अंटिल इंडस्ट्री डजंट रियलाइज दैट द टिकट प्राइसिंग इज सो हाई एंड दे नीड टू हैव अ कैप समवेयर। और ये जो मल्टीप्लेक्स है, इन लोगों को भी समझना चाहिए कि भाई हमारे थिएटर आधे चल रहे हैं, आधे से भी कम चल रहे हैं, तो अगर टिकट प्राइस कम करते, एक दिन किया था उन्होंने, तो अगर वो एक्सपेरिमेंट इतना सक्सेसफुल हुआ, आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे टेक नोट ऑफ दिस। सतीश जी, मुझे लगता है आपको नई फिल्म का स्क्रिप्ट मिल गया है, इसमें भी घोटाला है। ये अलग चक्की है। हाँ, ये अलग चक्की है। वही तो, फिल्मों को रिलीज करना भी एक मतलब दूसरी चक्की मैंने देख लिया, चक्की बनाते बनाते फिल्मों का चक्की। अच्छा, इस फिल्म को इतना बढ़िया रिस्पांस मिलने के बाद कुछ आपने सोचा है कि ऐसी ही इसी जॉनर में से रिलेटेड आप कोई फिल्म नेक्स्ट आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, और क्या आप इन्हीं ही ले रहे हैं, इन्हीं कास्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसा? ये मतलब ऐसा जॉनर के लिए मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि जो कहानी पहले कनेक्ट कर जाए, दिल को लगे कि कहानी कहनी है सबको, तो वही कहानी बनानी चाहिए सबको। मतलब मैं वही बनाऊंगा, ऐसा नहीं कि चक्की का अच्छा रिस्पांस हुआ तो मैं सोचूंगा कि हाँ चलो इस पे भी बनानी है, लेकिन पहले जो दिल को कनेक्ट कर जाए और जो स्टोरी लगे मुझे, क्योंकि अगर कहानी पहले मैं अपना लूँ, फिर दूसरों को बोलूँ कि हाँ ये कहानी सबके लिए अच्छा लगेगा, तो जो कहानी मेरे को कनेक्ट करेगी मैं उसको अफकोर्स बनाऊंगा फिर। जरूर, और आपकी अगली फिल्म का भी हम इंतजार करेंगे। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस, और जिस तरह से इस फिल्म को प्यार मिला है, उम्मीद करेंगे आपकी आगे फिल्मों को भी उतना ही प्यार मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू।